नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। यदि आपको लोन की आवश्यकता है और वो भी तुरंत लोन ही, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर 1, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2, आपके मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड ऐप होना चाहिए, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल ऐप है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये बीओबी वर्ल्ड ऐप है। इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। नंबर 3, आपके खाते के ट्रांजैक्शन अच्छे होने चाहिए। आपका बैंक के साथ लेन देन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पहले से कोई भी लोन ड्यू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कौन कौन से लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग आप सभी प्रकार के लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि होम लोन, बड़ौदा योद्धा लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन, फिनटेक लोन, बड़ौदा मॉर्गेज लोन, अदर लोन्स अगेंस्ट शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, धन समर्थ पोर्टल। तो लगभग आप सभी प्रकार के लोन है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है आज हम जो आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको मात्र 5 मिनट में ही घर बैठे ही लोन मिल जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल लोन, मुद्रा लोन और पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इन सभी लोन की ब्याज दर अलग अलग है। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में बीओबी वर्ल्ड ऐप होना चाहिए। और यदि बीओबी वर्ल्ड ऐप आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको इस प्रकार लोन की राशि दिखाई जाएगी कि आपकी कितने रुपए की राशि है। मान लीजिए कोई अमाउंट है जिसकी, मान लीजिए ये एक अमाउंट हमें लोन लेना है, 1,06,911 रुपए का मान लीजिए लोन है, ये हमने लिया है। ये कैलकुलेटर के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं। और ब्याज दर जो है 13%, लगभग यहाँ पर ब्याज दर जो आपको लगेगी लगभग 16%। अब मान लीजिए कि ब्याज दर लगेगी, मान लीजिए 16% ब्याज दर लगेगी। अमाउंट है 1,06,911 रुपये और टाइम पीरियड हमने सेट किया है हम सेट करते हैं 48 महीने। ब्याज दर हम करते हैं 16% और अमाउंट की राशि हम करते हैं 8। इस प्रकार आपको लिमिट सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपकी अमाउंट की राशि कितनी है, कितने रुपए का आप लोन लेना चाहते हैं। तो वो आप यहाँ से लोन को पैसे इसको
सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोन की राशि वहाँ से निश्चित कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। और लोन अमाउंट सेट करने के बाद में फिर वहाँ पर नीचे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देगा कि आपकी ये जो लोन राशि आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं इसका इतना ब्याज दर या इतने प्रतिशत ब्याज दर लगेगी। उसके बाद में आपको नीचे टाइम पीरियड सेट करना होगा। टाइम पीरियड सेट करने के बाद में एक निश्चित किस्त आपको दिखाई जाएगी। टाइम पीरियड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आप 48 महीने के लिए कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो उसी टाइप से आप वहाँ पे लोन की राशि या लोन की समय अवधि आप तय कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जैसे ये मंथली पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किस्त की राशि आपको दिखाई देगी कि ये जो एक निश्चित किस्त है वो आपको पे करनी होगी। लोन की जो किस्त है वो आपके खाते से ही काटी जाएगी। आपको पेमेंट जो है वो खाते के अंदर रखना है और जिस दिन आपको EMI आएगी वो ऑटोमेटिक खाते से डिडक्ट हो जाएगी। यदि आप किस्तों को समय पर भरते हैं तो आपको इसके बहुत फायदे हैं। बिना कोई भी किस्त ड्यू करे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा और सिविल स्कोर बढ़ेगा तो बैंक आपको खुद चलाकर ऑफर्स देंगे कि आप लोन ले लीजिए, आपके यहाँ खाते पर लोन का ऑफर है। और जब कभी भविष्य में आपको लोन की आवश्यकता होगी तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट या ज़्यादा प्रक्रिया के बगैर। तो इसलिए आपको जो किस्त आपकी यहाँ पे बनती है उसको टाइमली पे करें, कोई भी किस्त ड्यू ना करें, जिससे क्या है कि आपका भविष्य में जो भी लोन आप लेना चाहेंगे वो आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से BOB वर्ल्ड ऐप से लोन कैसे अप्लाई करें। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है BOB वर्ल्ड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये लोन है, डिजिटल लोन या फिर पर्सनल लोन, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है तो आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप इस वाले एप्लीकेशन को पहली बार यूज में ले रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 मोड मिलते हैं, मतलब आप 3 तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपके पास अगर ATM कार्ड है तो आप खुद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पिन डालकर साइन अप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप नियरेस्ट जो आपका ATM मशीन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहाँ से आप यहाँ पर जो BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन है इसको आप एक्टिवेट करवा सकते हो, मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड और फाइनल स्टेप है वो है डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करके आपको नियरेस्ट में आपकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है वहां पर आपको जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको बोलना है कि आप BOB वर्ल्ड जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। वो आपसे एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म देने के बाद वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह लेते हैं और तुरंत ही वहां पर आपका जो मोबाइल बैंकिंग है BOB वर्ल्ड वाला वो आपको एक्टिवेट करके दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पिन अपने हिसाब से सेट करना होता है। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आप पिन लगाते हो वह वाला पिन आप यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद आप डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओ। उसके बाद आपके सामने इस वाले एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपको लोन लेने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पर माई BOB वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर वाला ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल लोन का। तो सिंपली आप डिजिटल लोन पर क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल लोन और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्री अप्रूव्ड माइक्रो पर्सनल लोन और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अवेल लोन ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट FD या RD। अगर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ FD और RD हो रखी है तो आप सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको FD और RD पर लोन दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी किसी प्रकार की FD और RD नहीं है और आप यहाँ पर प्री अप्रूव्ड
माइक्रो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि प्री अप्रूव्ड माइक्रो पर्सनल लोन फैसिलिटी एनेबल्स फॉर टू अवेल प्री अप्रूव्ड लोन विच इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन योर रिलेशन विद बैंक एंड प्री डिफाइंड रूल्स। मतलब यहाँ पर यह वाला जो लोन है यह सिर्फ उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो कस्टमर्स बैंक के साथ बढ़िया लेन देन करते हैं, बढ़िया उनका बैंक के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्री अप्रूव्ड लोन की जो जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 10,000 है। मतलब यहाँ पर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये का जो लोन है इजीली मिल जाता है। इसके अलावा हाईएस्ट जो इसका लोन अमाउंट है वो डायरेक्ट आप पर्सनल लोन के लिए 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस और यहाँ के बाद लिखा हुआ है डियर और हमारा नाम, उसके बाद लिखा हुआ है यू मे नाउ अप्लाई टू अवेल ए प्री अप्रूव्ड माइक्रो पर्सनल लोन अप टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 31,392 रुपये का जो प्री अप्रूव्ड लोन है इसको आप ले सकते हैं, आप इसके हकदार हैं। तो जितने भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसका जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए क्लिक टू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट और यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ पर आप जितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम लोन की जो लिमिट मिली है वो मिली है 31,392 रुपये। मतलब हम 31,392 रुपये तक का जो लोन है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो घटता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप वापस राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको यह लोन अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जितने भी रुपए का लोन आप लेना चाहते हैं उतने को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट लोन पीरियड। मतलब लोन आप यहाँ पर जो लोगे इस वाले लोन को आप कितने महीनों के लिए लेना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप 9 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए और 18 महीनों के लिए, मतलब यहाँ पर आप 9 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 9 को सिलेक्ट करोगे। अगर आप 12 महीनों के लिए लोन लेना चाहते हो तो 12 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 18 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आप 18 को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से 9 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर टोटल कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें 16% इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोन दिया गया है। इसके अलावा जो EMI पर मंथ जो हमें आएगी, मतलब हमने यहाँ पर 9 महीने के लिए लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो हमें EMI आएगी वो आएगी 3,559.48, मतलब 3,559 रुपए की हर माह की यहाँ पर किस्त आएगी जो हमें 9 माह तक चुकानी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट EMI ड्यू डेट, मतलब 8/1/2022 को आपकी पहली किस्त आ जाएगी। इसके अलावा लास्ट जो आपकी किस्त आएगी वो आएगी 8/9/2022 को, मतलब 9 महीने तक आपकी किस्त चलेगी और 9 महीनों के अंदर अंदर आपको इस वाले पेमेंट को जमा करवाना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपका जो भी कस्टमर नेम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको दिख जाएगा जो आपके अकाउंट में है। आपका जो पैसा आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। इसके अलावा आपकी जो किस्तें कटेगी, हर माह जो आपकी किस्त कटेगी वो भी आपकी इसी अकाउंट से कटेगी। आपको किस्त के लिए आपको हर महीने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद लोन लेने के लिए नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यह आपसे आपका जो एम पिन है BOB वर्ल्ड का एम पिन ये आपसे मांगेगा। आप एम पिन डाल देंगे तो जितना भी अमाउंट आपने यहाँ पर लोन का अमाउंट सेलेक्ट किया है वह वाला लोन डायरेक्ट तुरंत ही 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोन है वो आपको लेने के बाद यहाँ पर आपको किस्तों में आपको पे करना होता है और इसकी जो किस्त है वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है वो टाइम पीरियड भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से किस प्रकार से लोन लिया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं और आप इसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप लोन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं।